नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? तो अपेक्षित नहीं है पूछा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए अपेक्षित नहीं है? तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से ये चार जो है उसमें से आप कौन सा उपाय है, ये चारों जो है वो अपेक्षित नहीं है। कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है ये चीज़ आपको बताना है। चलिए, तो विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ठीक है, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। तो अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ये जो है समावेशी शिक्षा के लिए ये उपाय जो है अपेक्षित नहीं है भाई, बाकी सभी है ना। तो निःशक्त बच्चों के माता पिता को हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे को विशेष विद्यालय में ले जाकर एडमिशन करिए, ये नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है? तो ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य जो बालक होते हैं वो साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये होता है समावेशी शिक्षा। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, तो ये नहीं होगा। निःशक्त और जो सामान्य बच्चे वो एक ही कक्षा में सामान्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये है समावेशी शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो सकारात्मक पक्ष बताना है। ठीक है, सामान्य बालकों के लिए मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, और नैतिक विकास तेजी से होता है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें हम तो ऑप्शन बी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। तो सामाजिक कौशल का विकास आसानी, समावेशी शिक्षा में जो सामान्य बालक होता है उसके सकारात्मक पक्ष अगर देखें तो सामाजिक विकास ना बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के बच्चे आकर पढ़ते हैं, इससे उसकी जानकारी बढ़ जाती है। तो सामाजिक कौशल विकास अधिक होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए या को शिक्षा प्रदान की जाए, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यही क्या है? समावेशी शिक्षा है ना। सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही साथ एक ही कक्ष में शिक्षा देना, ये है ना समावेशी शिक्षा। चलिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? वह बालक जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं और अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भी भिन्नता रखते हैं, ये होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? छात्र के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्र के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता हो। ठीक है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन इसका सही अगर देखें तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, छात्रों की नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ये सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वो। ठीक है, तो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो छात्रों की जो उपलब्धि है, उपलब्धि कितना हासिल किया उनसे, उसका मूल्यांकन अगर करना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इसमें से वो बताना है। सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लगभग सभी को पता होगा भाई, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग कमेंट में। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन हो जाएगा। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सतत मूल्यांकन, ठीक है। सतत मूल्यांकन क्या है? पठन के साथ साथ मापन एवं मूल्यांकन। तो पाठ कंप्लीट हुआ, उसका मूल्यांकन ले लें, ये है। वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है? तो वर्ष के आधार पर मूल्यांकन होता है। त्रैमासिक मूल्यांकन सभी को पता ही होगा, तिमाही समय के आधार पर 3 महीने में एक बार मूल्यांकन, ये तिमाही त्रैमासिक मूल्यांकन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका उद्देश्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या रखा गया है? प्रयोजन रखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, उन्हें शिक्षित कर सके। चलिए निकालिए, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, ये नहीं होगा, ठीक है। उन्हें सहानुभूति का भाव मिले, सहानुभूति वाला कोई रोल नहीं है इसमें भाई। जीवन की सामान्य प्रक्रिया से तालमेल बिठाकर सीखे। तो जीवन में जो सामान्य होता है उतार चढ़ाव, उसमें क्या तालमेल बिठा करके चलना है। कहीं ठंडा कहीं गर्म, ये सब चीज़ होता है मौसम, तो उसी के साथ तालमेल मिलाते हैं ना। उसी प्रकार से ये भी कहीं कोई आदमी मिला है तो किसी समय कोई प्रकार का आदमी, तो किसी समय का कोई प्रकार का आदमी मिला है, तो सभी से तालमेल बिठा करके सीख सकें। तो ये है ना, सभी के साथ तालमेल मिलाना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो असामान्य बच्चों को भी सामान्य शिक्षा प्रदान करने से है, ताकि वे अपने जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं से तालमेल बिठा कर सीख सके, ठीक है। यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता? विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ क्या रहे हैं भाई? समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है? विशेष आवश्यकता वालों बच्चों के शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो और क्या प्रावधान किया जा सकता है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। विशेष शाला के माध्यम से या एकीकृत शिक्षा द्वारा या समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा तो है ही, और क्या किया जा सकता है ये चीज़ पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकीकृत शिक्षा द्वारा, ठीक है। ये प्रावधान किया जा सकता है। एकीकृत शिक्षा क्या होता है? यह मुख्य धारा के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियुक्ति पर जोर देता है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसकी नियुक्ति फिर क्या करते हैं? जोर देते हैं, उसी को क्या करते हैं ये लोग? प्राथमिकता देते हैं। ये है एकीकृत शिक्षा, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय बताना है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या जानते हैं भाई? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भैया। अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा हो सकता है, देखेंगे, है ना। बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? अगर कोई बच्चा ऊँट को देखकर घोड़ा बोल रहा है तो संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण, क्रमिकता। तो वो क्या नहीं कर पा रहा है भाई? समावेशीकरण नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है भाई? वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, अलग अलग विषयों हेतु समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। देखिए, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है भाई? संवेदी प्रेरक अवस्था या काल, औपचारिक सक्रिय काल, प्राक सक्रिय काल, मूर्त सक्रिय काल। इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राक सक्रिय काल। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक है, कौन है भाई? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। इसके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था की उम्र क्या है? 2 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बोधात्मक, भावनात्मक और कौशलों के विकास में मदद करना, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना या क्रियाकलाप में बदलना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है भाई? तो अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित क्रियाकलाप में बदलने से है। ठीक है, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित क्रियाकलाप में बदलना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो शिक्षक के जो स्तर है उसे उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है बोला गया है। उचित, अध्यापकों को उच्च वेतन देना, बिल्कुल अलग चीज़ है ये। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, देख सकते हैं इसको एक बार, है ना। पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, ये भी जरूरी नहीं है। उचित क्या है? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो ये छात्रों का सतत मूल्यांकन जो है इस प्रश्न के लिए सही आंसर बैठेगा। ठीक है, छात्रों का सतत मूल्यांकन करके शिक्षा के स्तर को उच्च कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये उचित है भाई, सतत मूल्यांकन उचित है शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलेन केलर, मारिया मॉन्टेसरी। ये अलग चीज़ है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलेन केलर हो जाएगा। तो हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखिका थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर एवं दृष्टिहीन थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर एवं दृष्टिहीन कौन है करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हेलेन केलर, क्योंकि एक अमेरिकी लेखिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।